नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं एसके कश्यप। फिलहाल मैं मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज विधानसभा में हूं और आप सबको रूबरू कराता हूं बरूराज विधानसभा के जन जन के चहेता और प्रबल दावेदार प्रत्याशी बीएसपी के जावेद अहमद साहब से, जिनसे मैं जानना चाहूंगा बरूराज विधानसभा की समस्याएं, यहाँ के जनमानस किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और इन समस्याओं से बचाने का इनके पास क्या तरीका है। फिलहाल इनके साथ इनके पार्टी के वरीय नेता तथा बरूराज विधानसभा के प्रभारी भी मौजूद हैं। तो आइए आप सबको रूबरू कराते हैं यहाँ के प्रत्याशी। श्रीमान, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं जावेद अहमद 96 बरूराज विधानसभा क्षेत्र से यहाँ बीएसपी का प्रबल दावेदार हूँ और मैं बीएसपी का जिला प्रभारी भी हूँ मुजफ्फरपुर जिले का। हमारे साथ हमारे भाई जो प्रदेश महासचिव हैं और स्पेशल बरूराज विधानसभा के लिए इनको यहाँ पार्टी के द्वारा प्रभारी नियोजित किया गया। हाँ, इनको स्पेशल नियुक्त कर यहाँ भेजा गया है जी। और यहाँ की जनता की जो उनकी समस्याएं हैं और पार्टी को एकजुट कर जो हमारा कैडर है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उसमें जोश खरोश भरने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ के जनमानस यानी बरूराज विधानसभा की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, इस पर मैं 2 शब्द आपका जानना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या इस विधानसभा की है कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई है और उनकी जो समस्याएं हैं, कोई एमपी यहाँ से चुनकर चला जाता है, कोई विधायक चुनकर चला जाता है, लेकिन जो समस्याओं का अंबार यहाँ लगा हुआ है उससे उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। आज बरूराज, ये आपका बरूराज है, मोतीपुर में रजिस्ट्री ऑफिस है। आप वो गरीब गुरबा जिसको पैसे नहीं हैं, अगर वो चाहे भी कि पैसा से अपनी ज़मीन को भी बेचकर मैं अपनी बच्ची की शादी कर दूं या सुख श्राद्ध कर दूं, तो वो उनकी ज़मीन बिक्री नहीं होगी। इसका कारण है कि यहाँ मनमाने ढंग से इस बरूराज 2 पंचायत था, यहाँ इसको नगर पंचायत बना दिया गया और इसका जो रेंट है उसको बढ़ा दिया गया। न इसको पर विधायक ध्यान देते हैं और न यहाँ के एमपी देते हैं। किसानों की भी हालत बदतर है, न यहाँ सिंचाई का कोई साधन है। एक नहर भी है तो अगल बगल तक ही वो पानी पड़ता है, उसके अलावा सारे किसान का कभी धान सूख जाता, कभी गेहूँ सूख जाता, कभी मकई सूख जाता। तो किसान भी बेहाल हैं और लॉलीपॉप दिया जाता है उनको 2000 सालाना के 6000 सालाना। जो आज जो किसान का अनाज उपजाता है उसको कीमत नहीं मिलती। एमएसपी जो है सरकार तय करती है, उस पर उसका वो खरीद नहीं होता है। तो जो है वो उसका आलू हुआ, प्याज हुआ, गेहूँ हुआ, धान हुआ, वो जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, उसको कम रेट में खरीद कर उसको करते हैं, जिससे नुकसान किसानों को होता है। तो ये समस्याएं भी ये एमपी और विधायक उसको नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। गरीब गुरबा है, यहाँ प्रशासन जो है आपके सामने है। प्रशासन वो मनमाना काम, यहाँ अगर किसी को झंझट हो गया, झगड़ा हो गया, थाना में FIR करने जाएगा तो आपका माथा फूट गया, पैर टूट गया, तो यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उससे भी पैसे की वसूली करते हैं। BDO हैं, CO हैं, आज दाखिल खारिज में 3000 से 5000 रुपया तक लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार आपके विधानसभा में पूर्ण रूप से प्रभावित है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। चरम सीमा पर है, अफसरशाही जो है चरम सीमा पर यहाँ है और लूट खसोट का माहौल है। ये सरकार निकम्मी है। नीतीश बाबू को कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर जाते हैं, जिससे उनका नाम भी पलटू चाचा पड़ चुका है।
और हमको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। बोलते क्या है, करते क्या है। आप बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अपने दर्शकों के माध्यम से सर मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने बहुजन समाज पार्टी का चयन क्यों किया, क्योंकि इसके पूर्व में भी आपकी दावेदारी किसी अन्य दल से रही है। आपने बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? 1990 में हम जनता दल हुआ करता था जी, उसमें आए। उसमें रामविलास जी भी थे, लालू जी भी थे, नीतीश जी भी थे। लेकिन ये राजनीति है। राजनीति के कारण जब जनता दल टूटा 1997 में, तो राष्ट्रीय जनता दल बना और जनता दल यूनाइटेड बना। तो सबों का रास्ता अलग अलग हो गया। तो हम लोग भी तो उसी में थे कि भाई एमओआई समीकरण होता था कि हितैषी है लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो उसमें हम लोगों ने सहयोग किया था, उसमें हम आए भी और पदाधिकारी भी बने। 18 वर्षों तक हम प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं राजद के। लेकिन हमारी घोर उपेक्षा हुई। बरुराज में राजद नाम की चीज ही नहीं थी। यहाँ जनता दल यूनाइटेड था, राजद यहाँ था ही नहीं। उसको हमने सींचा, हम अपने सहयोगियों से, साथियों से मिलकर सींचा। और जब वो परवान चढ़ा, वृक्ष हमने लगाया था, परवान चढ़ गया, फल देने लगा, तो वो फल का भागीदार वो लोग हो गया और मुझे मक्खी की तरह मिलाकर बाहर फेंक दिया। बार बार यह देखने को मिलता है सर कि अकलियतों को छलने का काम किया जाता है, राजनीतिक रोटी सेकी जाती है। क्या यह सत्य है? इस पर मैं दो शब्द जानना चाहूँगा। बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि लालू जी एमओआई समीकरण करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि हम जिस पार्टी में भी आए हैं उनका भी ये नारा है और उन्होंने वादा भी किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो वाकई में वो देती हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, जिसमें 17 मुसलमानों को उन्होंने टिकट देने का काम किया, लेकिन जनता इस चीज़ को नहीं समझी। तो इनसे बेहतर तो वो है। ये हिंदू ये क्या कहते हैं, यादव मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को हिस्सा देने से ये कतराते हैं। दूसरी बात, कहीं किसी दल के द्वारा किसी विधायक को अगर टिकट मिल गया तो वहाँ इनका वोट कन्वर्ट नहीं होता है। यानी यादव वर्ग के लोग जो है कि वोट देने का काम नहीं करते हैं, तो अछूत समझते हैं। लेकिन आबादी हमारी इस विधानसभा में है, हम लोग जमकर वोट करते थे। लेकिन आज पूरी जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं और हम जुड़े हैं जिस दल में, आज उन लोगों को भी एहसास हुआ है कि हमारे लिए बहन मायावती जी हैं और ये लोग अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और हमारे वोट का वो क्या कहते हैं। बिहार में सर एक और आपके जो है मुसलमानों के हितैषी मानने जाने वाली एक पार्टी अपनी दावेदारी पेशकश करती है और बार बार कहती है कि मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य पार्टी नहीं है। मैं उस संदर्भ में जानना चाहूंगा सर। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, है ना। तो सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। तो इसके पहले 2005 में उसे प्रभावित होकर लोगों ने वोट उनको किया था, जिसमें 5 विधायक बने थे। तो 5 विधायक जीत कर आए उनके। तो उस विधायक को भी तोड़ने का काम लालू जी ने किया। हालांकि सपोर्ट में 5 विधायक थे, लेकिन उसको तोड़ने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ तो अपनी कुर्सी के लिए किसी को साधना है और रखना है, और उसके बाद समय निकलने के बाद कहीं कोई कुछ नहीं है, कहीं किसी की इज्जत नहीं है और न उसको हक मिलने वाला है। बरुराज विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो यहाँ के जनमानस के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मैं यह जानना चाहूंगा सर कि किसान भाइयों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच होगी? पहली बात, आधी आबादी जो महिला है, आप इस चीज़ को देखते हैं कि इस राज्य में 400 रुपया महीना उनको दिया जाता है। क्या ये 400 रुपया से जो बेसहारा महिला है, कोई विधवा है ना, कोई बूढ़ा है, तो 400 रुपया महीना में उसका काम चल जाएगा? तो ये एक उसकी उपेक्षा हो रही है। दूसरी किसानों की बात है, तो किसानों के साथ भी उपेक्षा है। किसान का जो हक है, हुकूक है, वो उसको नहीं मिल पाता है। युवा जो हैं, जो छात्र हैं, पढ़ते हैं, आप देखते हैं ग्रेजुएशन करने में 5-5 साल तक उसको लग जाता है।
जबकि 3 साल में ग्रेजुएशन करने की चीज़ थी। तो उसका लाइफ जो है उसका ख़त्म हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। फिर वो जब वहाँ से निकलता है, किसी संस्था में जाता है नौकरी के लिए, तो उम्र उसकी ख़त्म हो जाती है, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो इन सब समस्याओं को प्लस उसके बाद जो यहाँ अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, हम उसको ख़त्म करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और ये जनता की जो समस्या है, उसका हक और हकूक़ है, उसको हम दिलाने का, यानी जनता के हक व हकूक की लड़ाई लड़कर उन्हें आप न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इसलिए कि हम 18 साल किसी दल के अध्यक्ष रहे हैं और जनता से जुड़े रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं। मेरा एक एक घर पूरे विधानसभा में देखा हुआ है और जनता भी मुझे समझती है कि हाँ ये जो है इनका कर्म है, ये काम करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं। ऐसे भी हम यहाँ पूर्व में हमारी पत्नी मुखिया थी बरुराज की, तो उस वक्त रहते हुए भी ये जबकि महदूद है बरुराज, हम पूरे विधानसभा के लोगों का काम किया करते थे, चाहे वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अंचल हो, चाहे ऊपर के बड़े पदाधिकारी हैं। अभी हिंदू नववर्ष जो है कि प्रारंभ हुआ है, रामनवमी, चैती छठ, और आपका ईद का पर्व चल रहा है। आप बरुराज विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बरुराज विधानसभा की तमाम जनता से, मुसलमान भाइयों से हमारी यही गुजारिश है कि ईद का, अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, कल ईद है, तो पहले ही मैं उनको ईद की मुबारकबाद देता हूं और भाईचारे के साथ वो ईद का पर्व भी मनाएंगे। साथ ही साथ आपका जो ये रामनवमी छठ सब चल रहा है, नवरात्रा आज पहला दिन था, तो आपको पकड़ी पंचायत में एक जगह यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था, हम वहाँ भी गए थे और वहाँ भी यही भाईचारे का हमने संदेश दिया कि सभी लोग मिलजुल कर पर्व को मनाएं और अपनी जो आस्था है, आस्था के अनुरूप भाईचारगी रखते हुए उसको मनाने का काम करें और उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, मंगलमय उनका हो। मैं हमारी यही उम्मीद है और भगवान और अल्लाह से मैं प्रार्थना करता हूँ इस बरुराज विधानसभा क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं हैं और उनका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे बहुजन समाज पार्टी के वरीय नेता तथा स्पेशल प्रभारी बरुराज विधानसभा के, साथ ही बरुराज विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी जावेद अहमद साहब को ये दो नेताओं ने कम शब्दों में ही बरुराज विधानसभा की स्थिति से हम सबको अवगत कराया, साथ ही अपने पार्टी की नीतियों से भी हम सभी को अवगत कराया।